तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत सवाल जवाब की श्रृंखला के एजुकेशन सेक्शन में मैं बात करूंगा साइको टेस्ट से लेकर एग्जाम क्लियर करने के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। पर्सनल सेक्शन में मैं तुम्हें बताऊंगा वीडियो बनाते समय आने वाले गंदे गंदे आइडिया से लेकर ड्यूटी के दौरान मिली पहली चार्जशीट के बारे में। और फनी सेक्शन में हम चर्चा करेंगे रनिंग रूम में पढ़ी जाने वाली सरसलील मेरा मतलब ज्ञानवर्धक किताबों से लेकर एक दिन का रेल मंत्री बनने पर किए जाने वाले सुधारों के बारे में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो Q&A के लिए गूगल फॉर्म और मेल पर आए ढेर सारे सवालों में से केवल मैंने उन्हीं सवालों को पिक किया है जिसमें तुमने अपनी शक्ल दिखाई है, इसलिए केवल टेक्स्ट लिख के ऑडियो से सवाल पूछने वाले मेरे प्यारे सैनिकों को आई एम सॉरी बाबू। नमस्कार संकी पायलट, माझं नाव दक्ष राणावत आहे आणि मी महाराष्ट्राच्या रत्नागिरीतून बोलत आहे। मी तुमचे सगळे व्हिडिओ बघतो आणि मला तुमचा सारखाच एक असिस्टंट लोको पायलट बनायचं आहे, पण मला या परीक्षेची तयारी संपूर्ण मराठी भाषेतून करायची आहे। तर त्यासाठी मी कशी तयारी करावी हे तुम्ही आपल्या Q&A व्हिडिओमध्ये सांगा। इंडियामध्ये रेल्वेच्या विभिन्न परीक्षांची तयारी करून देण्यासाठी सोशल मीडियावर एकापेक्षा एक दिग्गज उभे आहेत, पण जेव्हा आपल्या मातृभाषेचा प्रश्न येतो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आणि हीच कमी ओळखून माझे परम मित्र सिनियर असिस्टंट लोको पायलट अनिल गाडगे सर घेऊन आले आहेत RRB NTPC ग्रुप डी टेक्निशियन आणि LP ची तयारी करण्या विद्यार्थ्यांसाठी रेल्वे प्रेमी मराठी क्लासेस, एक असा प्लॅटफॉर्म जिथे तुम्ही दररोज अनिल सरांच्या ऑनलाईन क्लासेस घेऊन तुमची तयारी बेसिक पासून सुरू करू शकता। स्टडी मटेरियल आणि प्रॅक्टिस साठी तुम्ही त्याच्या ऑनलाईन बुक्स खरेदी करू शकता आणि जर तुमची तयारी पूर्ण झाली असेल तर इथेच तुम्ही ऑनलाईन टेस्ट देऊन स्वतःला तपासू पण शकता। स्वतःच्या तयारी दरम्यान मराठी स्टडी कंटेंट मिळत नव्हतं, त्यामुळे अनिल सरांना सिलेक्शन मिळवताना खूप प्रॉब्लेम फेस करावा लागला, पण तुम्हाला ही समस्या भेडसावू नये यासाठी अनिल सर डे नाईट हार्ड वर्क करत आहे। म्हणून लक्षात ठेवा, परीक्षा अगदी जवळ आली आहे, स्पर्धा शिखरावर आहे आणि तुमच्या मातृभाषेत तयारी करूसाठी रेल्वे प्रेमी मराठी क्लासेस ऍपचा लिंक डिस्क्रिप्शन में आहे। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मेरे बेसिकली 2 सवाल थे वॉकी टॉकी के रिलेटेड ही। अच्छा, जब ट्रेन चलती है, अगर बीच रास्ते में कुछ दुर्घटना होती है तो जो आपके ऑफिसर्स रहते हैं ऊपर के लेवल के, जो सब डिसीजन लेते हैं, उनको आप मैसेज कैसे पहुंचाते हो? ठीक है। लाइक वॉकी टॉकी तो सिर्फ आप 2 बात कर सकते हो और या कोई स्टेशन मास्टर वगैरह, और दूसरा कि वॉकी टॉकी की रेंज क्या रहती है? देखो, भारतीय रेलवे में अधिकांश जोन में RDSO अप्रूव्ड मोटोरोला के वॉकी टॉकी यूज होते हैं, जिनकी रेंज खराब से खराब कंडीशन में भी 4 से 6 किलोमीटर तो होती है। इसके अलावा कुछ गरीब जोन में कैनवुड और संचार के वॉकी टॉकी भी यूज किए जाते हैं। रेलवे ने अपने लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को ये बात SOP के माध्यम से घुट्टी बनाकर पिला रखी है कि 20 सेक्शन में ट्रेन खराब हो जाने या कुछ भी अनयूजुअल हो जाने पर खैरात में मिले अनलिमिटेड कॉल और डेटा वाले CUG फोन को ऑन कर लेना है, जिससे बड़े बड़े अधिकारी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड को फोन करके पूछ सके क्यों, क्या हुई। 20 सेक्शन में लोको खराब हो जाने के 5 मिनट में उसे ठीक नहीं कर पाने पर लोको पायलट उसे मृत घोषित करके वॉकी टॉकी पर इसकी जानकारी सफेद हाथी को दे देता है, जिससे सफेद हाथी फोन करके डिवीजन में बैठे अधिकारियों से कहता है कोई मेरे का बचाओ। हेलो संकी भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ यूपी में, क्या मैं रेलवे में ज्वाइन कर सकता हूँ? देखो, अगर तुम पहले से किसी सरकारी सेवा में हो तो मेरा तो सजेशन यही है कि यार रेलवे में मत आओ, क्योंकि यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ट्रैकमैन से लेकर पॉइंट्समैन तक सब साले फटने को तैयार रहते हैं। और यकीन ना आए तो रेलवे के डॉक्टर की हालत तुम खुद देख लो। बिलासपुर के किंग, अपने आप में लिंग, स्ट्रीट राजा, जो बजाय सबका बाजा, दिल्ली हाटने के भाई, करप्शन की रजाई, प्रहलाद गंडा स्वामी बता रहे हैं फौजी डॉक्टर। पिछले साल तोड़ा उसका फेसबुक पोस्ट का सारा स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपने CPO गजेंद्र गरेवाल को दिया और सारे ने उसको चार्जशीट दिया, ऐसा टाइम दिया। अभी देखो, इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मशहूर कवि जॉनी सिंस ने लिखा है, अगर सरकारी नौकरी के बाद भी मजदूरों वाली फीलिंग आए, अगर सरकारी नौकरी के बाद भी मजदूरों वाली फीलिंग आए तो समझ जाना रेलवे में हो तुम। कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस वीडियो में आना है। इस मन से कोई गरीब वापस नहीं जाएगा। आ जाइए। संकी पायलट, तो मेरे 3 सवाल टोटल। पहला सवाल ये है कि आप कहाँ से हो। सेकंड सवाल ये है कि आपको इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है और आप इतने मीम्स वगैरह कैसे डालते हो। और थर्ड क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या रेलवे जो है वो पोस्ट निकालना बंद करेगा, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, या फिर नहीं करेगा। देखो यार, प्राइवेसी का इशू होने के कारण मैं वकांडा से आता हूँ, जो मेरे दिमाग के अलावा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। शुरू से घर वालों से दूर रहने के कारण मैंने बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सब चाट रखा है, इसलिए हर परिस्थिति के लिए मुझे कुछ न कुछ मीम या डायलॉग तो याद आ ही जाता है। और अगर बात भारतीय रेलवे की जाए तो 12,28,992 कर्मचारियों में से हर साल 40 से 50,000 बुड्ढे रिटायर हो रहे हैं। तो तुम खुद सोचो कि
क्या रेलवे वैकेंसी निकालना बंद कर सकता है? नहीं। नमस्ते सर, मेरा नाम सागर चक्रवर्ती है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, ब्रह्मपुर सिटी से। तो सर मेरा डाउट क्या है कि मैं बनना चाहता हूँ असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवेज। तो मुझे बीटेक करना है, तो बीटेक में मुझे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मुझे वो सब बता दीजिए क्या। देखो, अगर तुम AICTC अप्रूव्ड किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से बीटेक करते हो तो तुम्हें RRB द्वारा आयोजित असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा का फॉर्म भरने से रोक पाना मजाक है क्या? लेकिन अगर तुमने CS, IT, सिविल, केमिकल जैसी गुमनाम ब्रांच से बीटेक की है तो भाई सनकी भाई, आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या 12th के बाद ही प्रिपरेशन करना चालू किए थे या फिर ग्रेजुएशन के बाद? देखो यार, सच बताऊं तो मैंने डिप्लोमा पूरा करके 4 साल तक प्राइवेट सेक्टर में धक्के खाने के पश्चात तैयारी शुरू की। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। घर वालों के प्रेशर और रिश्तेदारों के तानों के बावजूद भी मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने की कभी नहीं सोची, किंतु एक षड्यंत्र के तहत मेरे पापा मुझे ऐसी रीलें भेजने लगे जिनमें सरकारी नौकरी लगे लंगूरों को भर भर के अंगूर मिल रहे थे, जिससे प्रेरित होकर 1 साल तक मैंने कंप्लीट आइसोलेट होकर अच्छे से तैयारी की, जिसके पश्चात। हेलो सर जी, कैसे हो? तो मेरा सवाल यह है कि आप पे सिविल कब करोगे? और रेलवे या फिर और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूँ जब कुछ लोग आके बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, कितने अच्छे स्टूडेंट घर पे बैठे हैं, तुम्हें मिल जाएगा क्या, ऐसी कुछ बातें बोलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकारी कर्मचारी गंदी फिजिक, डरावनी शक्ल और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की बीमारी से ग्रसित होने के कारण मैं पर्दे के पीछे रहकर बातें तो बड़ी बड़ी पेल देता हूँ, लेकिन कैमरे के सामने आते ही हेलो गाइस, माय न्यू व्लॉग, प्लीज टू चैनल माय सक्करपारा सिक्रिपाइस। इसलिए यार फेस रिवील करके छोटे छोटे बच्चों को डराने का तो अभी कोई विचार नहीं है। और रही बात लोगों के द्वारा डिमोटिवेट करने की, तो जब मेरे जैसा ठरकी, आवारा, कामचोर, अश्लील, निर्लज, बेशरम, बेहया सरकारी नौकरी लग सकता है तो तुम क्यों नहीं? तो मेरा क्वेश्चन ये है सनकी पायलट सर से कि लोको पायलट बनने की ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे मैं आज जानने के बाद शायद मैं दोबारा सोचूं इस करियर को चूज करने के लिए। देखो, अगर तुम यार बेरोजगार होने के साथ साथ एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो मेरा यकीन मानो कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी से अच्छी नौकरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हें 1% भी लगता है कि तुम इसके अलावा भी कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो या तुम पहले से ही किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में हो तो भाई भाग जाओ बाबा, भाग जाओ, सभी का सभी भाग जाओ, इधर फंसने का नहीं रे बाबा। क्या क्यों बोल रहे हैं भैया? ये माया जाल है, इसमें जो एक बार आया वो बाहर नहीं निकल सकता। सब भाग जाओ, भाग जाओ। तुम्हें सैलरी में पैसा मिलेगा लेकिन खर्च करने के लिए दुकान मिलेगी नहीं। तुम्हें इज्जत मिलेगी लेकिन फ्लेक्स करने के लिए छुट्टियां मिलेगी नहीं। तुम्हें कार खरीद पाओगे लेकिन उसे चलाने के लिए वेकेशन मिलेगा नहीं। तुम्हें मियां खलीफा जैसी बीवी मिल जाएगी लेकिन उसके साथ स्पेंड करने के लिए क्वालिटी टाइम। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? पायलट, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने LP फॉर्म के लिए बीटेक किया था या फिर डिप्लोमा या ITI, और आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे LP बनने के लिए? आज से हजारों साल पहले रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए मैंने ITI का कोर्स ही किया था। चले बुने रिश्तेदारों की असीम कृपा और समाज के तानों से ग्रसित होकर मैंने पहले ही अटेम्प्ट में LP का एग्जाम निकालकर उनसे कहा, अब बोल वकांडा के महाराज सनकी पायलट से मेरा एक ही सवाल है कि क्या ड्यूटी के दौरान कभी आपको चार्ज सीट खाने का मौका मिला है? दिमाग खराब हो जाने के कारण आज से लगभग 2000 साल पहले मैं 2 महीने के लिए रेलवे से गायब हो गया, जिसके उपलक्ष्य में वापस आते ही मुझे SF11 नाम के प्रसाद से सम्मानित किया गया, जिससे फ्री में यात्रा करने वाले मेरे 1 साल के पास और PTO खत्म। भाई मेरा सवाल ये है कि ALP में पोस्टिंग कैसे होती है और क्या हम अपनी मर्जी से पोस्टिंग, अपनी मर्जी की जगह पे पोस्टिंग ले सकते हैं या फिर नहीं, और अगर कहीं और हो जाए तो ट्रांसफर का क्या कैसे हो सकता है वो भी बता देना। भाई अगर तुम अपने गांव के पास पोस्टिंग लेना चाहते हो तो सबसे पहले फॉर्म भरते टाइम वो जोन सिलेक्ट करो जिसमें तुम्हारा गांव आता है, और ट्रेनिंग के टाइम पे कुत्तों की तरह पढ़ाई करो ताकि तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा लॉबी भी मिल सके। और अगर तुम सरकारी नौकरी लगने के लिए इतने डेस्परेट हो चुके हो कि कट ऑफ कम जाने के चक्कर में 2000 दूर किलोमीटर के किसी जोन से फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो भाई वहीं प्लॉट लेके घर बनाने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर लेके साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आना असंभव है, तो असंभव। हेलो सनकी भैया, मेरा ये सवाल है कि किस लोगों में काम करना सबसे ज़्यादा इजी होता है और किस लोगों में काम करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है?
इलेक्ट्रिक लोको में किस में और डीजल लोको उसमें किस में? अगर बात इलेक्ट्रिक लोको की जाए तो पूरे देश के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट समाज की एक ही पसंद है, हरिया भाई हरिया भाई हरिया भाई। जबकि मनहूस WAG-5 को देखते ही दिमाग में एक ही ख्याल आता है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगर बात डीजल लोको की जाए तो फुल्ली साउंड प्रूफ चिल्ड एसी और आरामदायक कुर्सियों के कारण WDG-6G लोको में काम करके मजा आया। जबकि सिंगल केब वाले तब तपाते WDG-4 में जेट आकृति वाली असिस्टेंट लोको पायलट की सीट पर 12-12 घंटे बैठकर मजा नहीं आ रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि साइको टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन सा टेस्ट होता है और उसका मतलब आंसर किस तरीके से देना होता है? थैंक यू। देखो, रेलवे अपने असिस्टेंट लोको पायलट का साइको टेस्ट ड्यूटी के दौरान उसके अलर्टनेस और अनयूजुअल कंडीशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए लेता है। और मेरा यकीन मानो कि अगर तुम रीजनिंग में अच्छे हो तो मात्र 15 दिन की तैयारी से भी इसे आसानी से क्लियर कर सकते हो। CBT-1 तथा CBT-2 क्लियर करने के 1 महीने के अंदर ही तुम्हें रेलवे साइको टेस्ट के लिए बुलाता है, जिसमें 5 बैटरी या 5 टेस्ट होते हैं तथा प्रत्येक टेस्ट में 42 मार्क या 42% लाना अनिवार्य होता है। साइको टेस्ट की 5 बैटरियों में सबसे टफ टेस्ट माने जाने वाले मेमोरी टेस्ट में कैंडिडेट की याद रखने की क्षमता को चेक किया जाता है। जैसे 60 सेकंड के लिए तुम्हें अजीबोगरीब झोपड़े दिखाने के पश्चात रेलवे तुमसे पूछेगा, अब बोल ना चीजों के सामने अजीबोगरीब नंबर लिखकर 60 सेकंड के पश्चात तुमसे कहा जाएगा, अब बोल ना अजीबोगरीब स्टेशन के नाम 60 सेकंड तक तुम्हें दिखाने के पश्चात तुमसे पूछा जाएगा। भाई। रेलवे द्वारा पारित आदेशों को गरीब असिस्टेंट लोको पायलट कितनी सीरियसली फॉलो करेगा ये देखने के लिए फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें एक गंदी सी टेबल देख के तुमसे पूछा जाएगा कि 5वीं पंक्ति के 4 ऊपर के 2 नीचे के दाएं से बाएं जाने पर तुम्हें कौन सा लेटर मिलेगा। ड्यूटी के दौरान दूरी और समय की परख को जांचने के लिए रेलवे तुम्हारा डेप्थ परसेप्चुअल टेस्ट लेता है, जिसमें 5 ईंटों का एक बंगला बनाकर रेलवे तुमसे पूछता है, बताओ ठरकी ए ने किस किस ईंट को छुआ है। ड्यूटी के दौरान चलती ट्रेन में तुम्हारा दिमाग इसके लिए तुम्हारा कंसंट्रेशन टेस्ट लिया जाता है। इसमें इतने सारे नंबर को 20 सवालों के फॉर्म में रेलवे तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारेगा तथा 60 सेकंड में तुमसे पूछा जाएगा कि बता 6 किस किस में आया है। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में तुम्हारी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मापी जाती है। रब ने बना दी जोड़ी से प्रेरित इस टेस्ट में तुम्हें गंदी गंदी आकृति की शक्लों को मिलाने का काम दिया जाता है। और अगर तुमने अपने दिमाग को कंसंट्रेट लगाकर ये सारे टेस्ट पास कर लिए तो दूल्हा खाए मेरा दूल्हा, दूल्हा खाए मेरा दूल्हा, दूल्हा खाए मेरा दूल्हा, दूल्हा खाए मेरा दूल्हा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हेलो संकी पायलट, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई WDG-4G एंड WDG-6G हैव द सेम काइंड ऑफ साउंड ऑफ ऑल द लोकोमोटिव्स, बिकॉज़ आई रियली मिस आवर EMD लोकोमोटिव्स। WDG-6G तथा एल्को दोनों लोको में 4 स्ट्रोक इंजन होने के कारण इनका साउंड आता है, जबकि WDG-4 लोको में 2 स्ट्रोक इंजन होने के कारण इसका साउंड। हाय संकी भाई, मेरा नाम कार्तिक है। मैंने आपको अलनवार जंक्शन और कुसुकल जंक्शन पर देखा है बहुत बार और आपको आपके वीडियोस पर कमेंट्स भी किया है, तो मुझे इस बात का कंफर्मेशन चाहिए कि आप विजन में काम करते हो, है ना? प्लीज बता दो भाई। देखो यार, अलनावर के जंगलों में रिवर राफ्टिंग और रात को रिसोर्ट बुक करके दोस्तों के साथ बोनफायर का लुत्फ लेने में मजा तो खूब आता है, लेकिन मैं वहाँ काम करता हूँ या नहीं मैं नहीं बताऊंगा। आई एम बिग फैन ऑफ यू। मैं आपका रियल नाम जानना चाहता हूँ। पहले मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, तो आपका मैं रियल नेम जानना चाहता हूँ। और ALP CBT-2 में जो पार्ट ए है उसमें आपका कितना मार्क्स था ये मैं जानना चाहता हूँ। आप अप्रेंटिस के रेलवे का जो अप्रेंटिस होता है ना, उसके लाइफ के ऊपर ऐसा ही एक वीडियो बनाए, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। देखो यार, मेरा रियल नाम MS राजपूत है, जिसमें M और S का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन शॉर्ट टेम्पर के साथ साथ सडन मूड स्विंग हो जाने के कारण ये जाहिल समाज मुझे सन की कह के चिढ़ाता है। 2018 की वैकेंसी में पैदा हुए सन की पायलट के CBT-1 में 74 मार्क्स आए थे, जबकि मुंबई जोन की कट ऑफ उस समय 72 गई थी। और रही बात अप्रेंटिस के वीडियो की, तो हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कि रनिंग रूम में जाने के बाद लोको पायलट जो मतलब किताबें पढ़ते हैं, तो वो मतलब किस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो तो लोको पायलट बन चुके हैं
अब किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए वो ये किताबें पढ़ते हैं। देखो वैसे तो एक असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी इतनी थका देने वाली होती है कि इसमें पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन सफेद हाथी को ब्रेकबान में झूमता देख तथा आरआरबी जेई द्वारा ग्रुप डी के कर्मचारियों को धमकाता देख सत्ता के भूखे कुछ असिस्टेंट लोको पायलट जीडीसी जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम से गुड्स गार्ड तथा जेई बनने की फिराक में रनिंग रूम में भी पढ़ते रहते हैं। इसलिए इंस्टाग्राम खोलने पर ऐसे जीओ को रनिंग रूम में भी अगरबत्ती जलाकर पढ़ते लिखते देखा जा सकता है। नमस्ते संकेत पायलट, मेरा नाम अंकित कुमार, मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको एक दिन के लिए रेलवे का मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? अगर मुझे एक दिन का रेल मंत्री बना दिया गया तो पति को सामने खड़ा करके नाचने वाली भाभियों का इंस्टा पर रील बनाना खत्म। क्या आपकी शादी हो चुकी है या अभी भी रंडवे? इट्स अर्पित है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि एसईसीआर में ट्रेन इतनी लेट क्यों होती है, और क्योंकि मैं बिलासपुर से हूँ तो बिलासपुर और चक्रधरपुर डिवीजन में मेनली किसकी गलती हो सकती है? देखो पंक्चुअलिटी के मामले में सबसे खराब जोन में से एक साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में ट्रेन लेट होने का मुख्य कारण पैसा। देखो एक कोयले से भरी मालगाड़ी को चलाने से रेलवे को 30 से 40 लाख रुपए की अर्निंग होती है, जबकि लोकल पैसेंजर ट्रेन को चलाने से मात्र 5 से 8 लाख। हैवी कोल लोडिंग के कारण साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के कंट्रोलर को न चाहते हुए भी पैसेंजर ट्रेन को लूप लाइन में डालकर गुड्स ट्रेन को भगाना पड़ता है, वरना शाम को उसका डिप्टी गुड्स कंट्रोलर क्या कर रहे हैं यार तू। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज तक आपके इतनी सारी ड्यूटी व्लॉग्स देखे हैं, शॉर्ट्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, लेकिन आज तक आपको कभी वेब 4 चलाते हुए नहीं देखा। आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि आज तक आपको वेब 4 क्यों नहीं मिला ड्यूटी में? WAG-7 के गुणसूत्रों में परिवर्तन करके सन 1993 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने लाल घोड़े के नाम से प्रसिद्ध WAP-4 को जन्म दिया, किंतु 2002 में पैदा हुए WAP-7 के द्वारा पैसेंजर ट्रेनों का सारा मार्केट खा जाने के कारण सन 2011 में रेलवे ने WAP-4 की नसबंदी करके उसका सारा प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके 778 लाल घोड़े अभी भी रेलवे में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सुदूर वकांडा के सेक्शन में ऐसा लाल घोड़ा अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो